हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो में। और आज हम करेंगे रईस्का कहानी के प्रश्नोत्तर को। अगर आपने इस कहानी को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। उत्पाद सिपाही खोरठा के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है और वहां पर सभी कहानी के एमसीक्यूज, कहानी और व्याकरण वगैरह का भी वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, तो आप उसको जाकर जरूर देखिए। रईस्का कहानी को पहले पढ़िए, उसके बाद आप इसका प्रश्नोत्तर करिए। आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। सबसे पहला प्रश्न की करल गल है कि बिहार के बाद केकर बाप सराय गेल, झुनिया के, रईस्का के, लेखक के या फिर गुजरा के। तो देखा गुजरा के लागई, गुजरा जो है रईस्का के दोस्त लागई। लेखक तो एकर में होते नहीं। झुनिया के लागई, झुनिया जकर से रईस्का के बिहा हव है। तो तोहनी जब कहानी पढ़ला तब तोहनी की चीज़ समझ में आ गया था कि रईस्का के बाप जो है से मर जाए बिहा के बाद, और रईस्का के ऊपर पूरा घर के बोझ आ जाए। ठीक ने। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, बंसीलाल बंसी के मायक नाम की है। तो उनकर मायक नाम जो है बंसीलाल बंसी के लागथिन, रईस्का कहानी के रचवैया लागथिन। और उनकर मायक नाम जो है से घासनी देवी। ठीक है, उनकर मायक नाम की लागे घासनी देवी। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इस वीडियो को 3 बार 4 बार देख सकते हो। जब आपको टाइम मिले फिर आप देखिए और खुद से मन में आंसर को सोचिए। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर मैच कीजिए कि कितना मेरा नंबर आ रहा है। अखरा के झूमर में रईस्का के कौन पुरस्कार मिला है। अखरा में जो झूमर हव है रईस्का की रहे, एक तरह एगो नामी झुमरिया रहे वहाँ के। और की कहल गया एकर बारे में कि जैसा एकर नाम तैसन एकर काम। ठीक ने। जिरंग गावे में, सिरंग नाचे में, सिरंग सब चीज में ही आगू रहे, तकरा की हुए पहला पुरस्कार मिल जाए। ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पुरस्कार मिले है रईस्का के। और खुश हो जाए कर कन्या या रईस्का दुइयो। रईस्का मकर नहाइले कौन नदी जा है। ठीक है, रईस्का जो है मकर नहाए खातिर कौन नदी जा है। तो देखिए उसरी है, बड़ाकर है, गंगा है और दामोदर है। प्रश्न मैंने जब मैंने आपको कहानी पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि ये प्रश्न मैं डालूंगा, आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी के बारे में उल्लेख है। ठीक ने। देखो अगला प्रश्न की कहल गल है कि रईस्का अंत में घर चलवे खातिर की काज करे लागत। मतलब रईस्का जो है लास्ट में अपना घर चलाने के लिए क्या काम करने लगता है। तो रिक्शा चलवहत, झूमर गावहत, नाच गान करहत या भीख मांगे लगला। ठीक ने। देखिए भीख मांगे लगला तो नहीं होगा। नाच गान वो पहले करता था, बट जब उसकी शादी हो गई, उसके फादर का इंतकाल हो गया, मतलब उनके पिताजी का देहांत हो गया, तो उसके बाद वो जो है उसकी पत्नी को ही उसका नहीं अच्छा लगने लगा, उसका गाना बजाना, नाचना वगैरह वगैरह। ठीक है। वो क्या बोलती थी कि ऐसा भी कौन सा कला है जिससे एक रात का खाना न बने, एक सांझ में जाकर पेट न भरे। तो ऐसा कला का क्या फ़ायदा है। ठीक है। वो क्या करता है, उसको प्रताड़ित करने लगती है। और वही लड़की जब शादी के पहले उससे बहुत प्रेम करती है, उसके कला की तारीफ करते हुए नहीं थकती है, और शादी के बाद ऐसा करती है। ठीक है। तो वो क्या करता है, रईस्का लास्ट में कमाने के लिए निकल जाता है। जब उसका बेटा भी हो जाता है तो बोलता है अब तो आपको कमाना ही होगा। तो वो रांची निकल जाता है और क्या करता है, रिक्शा चलवे लागत। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं इस तरह आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आपने कहानी नहीं भी पढ़ा है तो भी अगर आप सिर्फ एमसीक्यू कर लेते हैं ना तो भी आपको पूरा कहानी माइंड में आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि रईस्का कहानी के रचवैया के लागत। ठीक ने। बीएन ओदार, बंसीलाल, मुंशीलाल या दिनेश दिनमणि जो नहीं होंगे। मुंशीलाल नहीं होंगे, बीएन ओदार भी नहीं होंगे, बंसीलाल हो जाएंगे। ठीक है, बंसीलाल जी इनके रचवैया हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, रईस्का कहानी के नायक की लागत। की लागत मतलब कि उनका पेशा क्या है, क्या करते हैं वो। हाँ, क्या लागत है यदि बोलेगा, के और की में क्या अंतर है। क्या लागत यदि बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे रईस्का। लेकिन अगर यहाँ पर मैंने लिखा है की लागत मतलब कि क्या है, तो देखिए वो लेखक तो है नहीं, गरीब किसान है नहीं, चासा करने वाला भी नहीं है। वो क्या है, नामी झुमरिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रईस्का के ओकर पुरस्कार अधूरा कही ले बुझाए की कह है क्वेश्चन में कि रईस्का के ओकर पुरस्कार जो है से अधूरा कही ले बुझाए। ओकर तबियत खराब हो जाए, ओकर ससुर घरे पहिल प्रोग्राम रहा है, ओकर मन मुनिया ठिन रह जाए, ओकर मन झुनिया ठिन रह जाए। ठीक है। देखिए यहाँ पर बहुत से लोग गलती करते हैं। अब गलती क्या करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखते हैं कि जब मैं टेस्ट लिया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। अच्छा, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है हमारे टेस्ट देने के लिए, हर एक चीज़ का आपको PDF, क्वेश्चन आंसर्स और एक अच्छी तैयारी खोटा की आप लोगों की हो जाएगी, जो कि मात्र 149 एक बार आपको पेमेंट करना है और पूरा तैयारी आपका खोटा का हो जाएगा। ठीक है। नंबर क्या है मेरा, 7992295476। ये हमारा नंबर है। गूगल पे, फ़ोन पे, व्हाट्सअप, कॉलिंग सारा इसी नंबर पे। ठीक है। तो आप लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। नीचे स्क्रीन पर भी मेरा नंबर और सारे डिटेल्स आता होगा। ठीक है। रईस्का के
ओकर पुरस्कार अधूरा कहिल बुझाए, काहे कि उसका जो मन है वो झुनिया के पास रह जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बहुत से लोग देखते हैं कि जब मैं टेस्ट ले रहा था तो वहाँ पर मार दिए थे ओकर ससुर घरे पहल प्रोग्राम में। देखिए ठीक है, उसका ससुर घर में पहला प्रोग्राम है, ये सही बात है, पर इस कारण से उसको पुरस्कार अधूरा नहीं लग रहा है। उसको पुरस्कार इसलिए अधूरा लग रहा है क्योंकि उसका मन जो है झुनिया के पास रह जाता है। अच्छा, इसका क्या कनेक्शन है कि ओकर ससुर घर पहला प्रोग्राम रहे, तो वो सोचा है इस बात के लेके कि हमरा जो है एकदम बेस्ट मतलब सबसे अच्छा हमरा करना है, अपन जीवन के सबसे बेस्ट प्रदर्शन हमरा आज देना है, काहे कि हमर जो है से ससुर घर में पहले प्रोग्राम लागे। ठीक है, तो इसलिए उसको ये अगर पूछा जाता तो ऑप्शन नंबर बी राइट होता, पर पूछ रहा है कि पुरस्कार अधूरा कल बुझाए तो ओकर मन जे झुनिया ठिन रह जाए। अच्छा, और भी बहुत लोग गलती करते हैं कि यहाँ मुनिया झुनिया को देखते नहीं, डायरेक्ट मार देते हैं ऑप्शन या मुनिया में सही कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको देखना होगा नाम क्या बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 9 नंबर में कि बियाह के बाद रईस का रोजगार करे ले कहाँ चल जाए। अभी मैंने जस्ट आपको बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रांची। देखिए कहानी खोटा कहानी में जितना भी दियल गल है, चाहे वो रुइस के जाए, चाहे पढ़ल जाए, चाहे गोसाई के जाए, चाहे लोभ से जाए, जहीं जाए रांचिए जाए, सब इन कहाँ जाते रहे, रांची अधिकतर आदमी जाए। ठीक ने, ऑप्शन नंबर बी रांची है तो बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, रईसका के बिहा केकर संगे लागा हथ। रईसका का शादी किसका साथ में लगता है, चमकी, कर्मी, मुनिया या झुनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झुनिया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, झुनिया के साथ उसका शादी लगता है। बहुत अच्छा कहानी, आप लोग जाके देखिए। और कहानी जिस तरह मैंने आपको बताया है कि बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। आपने अगर पहले कहानी पढ़ा भी होगा फिर भी आप एक बार जाके देख सकते हैं। ठीक है, मज़ा ही आएगा। रईसका कहानी में कौन पर्व का जिक्र है। ठीक है, रईसका कहानी में कौन पर्व की जिक्र है, दुर्गा पूजा का, सरहुल का, वंदना का या फिर कर्मा का। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा कर्मा। ठीक है, कर्मा पर्व के कर्मवती सब वहाँ अपन गा रही है कर्म गीत। ठीक है, कैसा कैसा कर्म गीत गाते हैं। जब कर्म गीत, हाँ कर्म गीत पर भी मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं वीडियो बताऊंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको निबंध के बारे में, जो कि 1-2 दिन के बाद स्टार्ट होगा। तो जब मैं निबंध के बारे में आप लोगों को बताऊंगा तो फिर उसमें कर्म का भी जिक्र जब है तो उस समय बहुत मजा आएगा। आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो। और अभी आप लोग जुड़े रहिए, आपका एग्जाम तक आप हमारे चैनल में जुड़े रहिए। एग्जाम के बाद भी और भी वैकेंसी आएंगी तो उसमें भी मैं आप लोगों को इसी तरह से पढ़ाऊंगा। ठीक है, रईसका के सुंदरता के बखान में एकर में से कौनटा गलत है। की कहा है कि रईसका के सुंदरता के बखान में एकर में से कौनटा गलत है। पहले अच्छा से प्रश्न के देखा कि कहे कौनटा गलत है। एड़ी तक दुइयो बाटे छोट गोछल चरका धोती। एड़ी तक दुइयो बाटे छोट गोछल चरका धोती। तो ये तो बिल्कुल राइट आंसर है, ये तो सही है। इस तरह तो वो किया हुआ है। अच्छा, गाते कोट की लिख दल है, गाते कोट लिखल है, तो गाते कोट तो नहीं है भैया, गाते हैं तो गंजी है। गाते मतलब गंजी मतलब उसका शरीर में तो गंजी है, ये आपको लग रहा है डाउट। ठीक है, घेंचाए फूलमाला ये भी सही है। कांधले लंबा लंबा चूल चाँचेर तक चूल बोलो है ना, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी गाटे कोट जो लिखा हुआ ये आपका गलत है। गाते उसका क्या है, गंजी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 है, रईसका कहानी में केकर दुख दर्द के बखान करल गेल है। रईसका कहानी में चित्रकार के, गवैया के, खिलाड़ी के या फिर किसान के। तो इसमें जो दुख दर्द का कहानी बताया गया है, गवैया नचवैया का कहानी को बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रईसका के कला के प्रति केकर अगाध प्रेम रहा है। तो प्रेम तो वैसे सबका रहता है, पर हमको यहाँ मारना है क्या, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा झुनिया का। ठीक है, झुनिया का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो उसकी प्रेमिका भी रहती है, जब उसका शादी मतलब प्रेमिका नहीं बोल सकते, उसको लव मैरिज नहीं है। अब लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है वो तो कहानी में नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट कहानी यहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो पहले उसका जब शादी सेट होता है झुनिया से, तो उसी समय से उसकी कहानी स्टार्ट है और शादी के बाद कमाने तक का कहानी दिया गया है रईसका और झुनिया का, कि किस तरह रईसका जो है झूमर करता है और झुनिया उसकी झूमर की दीवानी रहती है। और अंत में जैसे ही उसके पिताजी का डेथ हो जाता है शादी के बाद, वो बाल बच्चेदार हो जाता है रईसका, तो उसकी पत्नी को उसके काम के प्रति, उसके झूमर और उसके नाचने गाने के प्रति जो है धीरे धीरे खराब लगने लगता है कि इससे हमारा पेट वेट चल ही नहीं रहा था, आप अपना काम धंधा कीजिए। ठीक है, यही कहानी में लिखा गया है और कहानी बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग पढ़िएगा। आप लोग जरूर कहानी को जाके देखिएगा। ठीक है, झुनिया के व्याकुलता काहे बढ़ल जा रहा है। झुनिया परेशान रहती है कब, जब अखड़ा में आता है रईसका, और आता है मतलब कि नहीं आया हुआ रहता उस समय नहीं आया हुआ रहता, इसलिए उसका व्याकुलता बढ़ा हो जाता है। क्यों, रईसका को देखने के लिए। ठीक है, झुनिया के
के व्याकुलता काहे बढ़ल जाला, रईसका के देखेले। झूमर सुनने के लिए नहीं, झूमर सुनने के लिए, पर रईसका को देखने के लिए ज़्यादा बेटर आंसर हो जाएगा। अखरा देखेले, कर्मी से मिलेले, कर्मी तो उसकी सहेली है, उसके साथ में बैठी रहती है, ठीक है। झुनिया के व्याकुलता काहे बढ़ल जा है, रईसका के देखेले ओकर व्याकुलता जो है सब बढ़ल जाए, ठीक है। ऐसन कला के की दाम जेकर से एक सांझक पेटो नहीं भराए, ककर कहना है, ठीक है। ये बात कौन कही थी, ये बात उसकी पत्नी बोली थी, रईसका की पत्नी, कि ऐसन कला के की दाम जेकर एक सांझ के पेटो नहीं भरे, जेकर से कब बोलती है, शादी के बाद बोलती है, ठीक है। कौन बोलती है, झुनिया बोलती है, उसकी पत्नी, रईसका की पत्नी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17, रईसका के देखते चोट झुनिया की कर ली। तो रईसका के देखते चोट झुनिया की कर ली, लजाए गेली और उचेक उचेक के देखे लगली, हंसे लगली और वहाँ से पराई गेली, मतलब वहाँ से भाग गई, झरझर लोर बोहे लगला। ये सब ऑप्शन मैंने लिखा है, बेहोश भई गेली, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा किस तरह से ऑप्शन में किस तरह से दिया हूँ, आपको अच्छा लग रहा है ऑप्शन की नहीं। झरझर लोर भी नहीं बहने लगा, बेहोशो नहीं भेल यार, हंसे लगल, भागबो नहीं करके। ऑप्शन नंबर ए, लजाए गेली और उचेक उचेक के देखे लगली, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, झुनिया के कौन सहेली चिंगेट के कहले नुनी तनी धीरज धर। कौन बोलती है, झुनिया की कौन सी सहेली बोलती है चिंगट के, मतलब कि नोच के चीटी काट के बोलती है कि नुनी तनी धीरज धर के बोले है, मुनिया सुगिया चमकी, कौन बोलती है, वो बोलती है कौन, कर्मी, ठीक है। कौन बोलती है, कर्मी बोलती है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कर्मी बोलती है। कर्मी थोड़ी मैंने बताया था कि आपको चुलबुली टाइप की भी है, तो वही बोलती है, 2-3 बार बोलती है, जब आप लोग कहानी पढ़िएगा तो पता चलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, झुनिया और रईसका के कई गो छौआ हले। तो मतलब इनका के कितने संतान थे, झुनिया और रईसका का, ठीक है। तो एक बेटा था, केवल एक बेटा का उल्लेख कहानी में दिया गया है। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, केवल एक बेटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, रईसका नहाय धोवाय के कहाँ बैठा है। कखन के बात लगेटा, ई बात लगे तोहर जखन रईसका जाते रहे नदी नहायले तखन के बात लगे, कहाँ बैठे है, गंजुआ पत्थर में, हथिया पत्थर में, चाह दुकाने या झुनिया ठिन। तो हथिया पत्थर में जाके बैठता है, कहाँ बैठता है, हथिया पत्थर में। गोंजुआ पत्थर बहुत आदमी मार रहा है क्वेश्चन, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हथिया पत्थर में जाके बैठता है। जैसे बैठता वो देखता है उधर से झुनिया आ रही है। करमैती माने की हव है, बताइए तो करमैती मतलब क्या होता है। करमैती मतलब होता है कुमार कन्याएं, गलत हो जाएगा। कर्मा परब करे वाला, कर्म डायर गरवे वाला, एकर में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी, कर्मा परब करने वाला। जो महिलाएं, जो हमारी माताएं बहनें कर्मा परब करती है तो उनको हम लोग करमैती बोलते हैं, ठीक है, करमैती बोलते हैं। रईसका अखरा के कौन ठिन आय के डाणा है, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने आप लोगों को दिए हैं। रईसका कौन पस्ट आता है, तो लिखल गए कहानियाँ जखन तहनी पढ़ब तो हमरा तो कहानी के लाइन बाय लाइन याद है, ठीक ने। तो रईसका की कर है, जब अखरा के मांझे में आके डाणा जाए, कहाँ डरत रहे, मांझे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मांझ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अखरा कौन महीना में लाग है। अखरा कौन महीना में लग रहा है, वहाँ पर पूछा जाएगा आप लोगों को कि अखरा जो है वो कौन महीना में लगता है, भादर महीना में, पूस महीना में, फागुन महीना में या फिर चैत महीना में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आप लोगों को बताना है। इसका उत्तर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, और जिसका भी उत्तर सही होगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर इसका उत्तर दीजिएगा, अखरा कौन महीना में लगा है, भादर, पूस, फागुन या चैत, आप लोग कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोग ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल अभी तुरंत जुड़ जाएं। 7992295476 ये हमारा नंबर है, और इस पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। मैसेज, कॉल कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मैसेज करते हैं तो मुझे और अच्छा लगेगा। कॉल करते हैं थोड़ा सा परेशानी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक दिन में 100 कॉल, 200 कॉल अटेंड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अभी तक ग्रुप में लगभग 300 से 400 लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत जल्द आप लोगों के लिए नया ग्रुप भी बनेगा, आप लोग जितना जल्दी हो सके जुड़िए। और पेमेंट अभी मात्र 149 में आपको पूरा खोरठा करवा रहा हूँ, तो घाटे का सौदा नहीं है, फायदा ही है, ठीक है। आपको कोई पेड क्लास लेने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको मात्र 100, 150, 200 रुपये में पूरा खोरठा कंप्लीट हो रहा है। एक बुक से भी कम प्राइस है, और प्राइस बढ़ेंगे, बहुत जल्द बढ़ेंगे, क्योंकि इतना में किसी का फ़ायदा नहीं हो पाता है। क्योंकि एक वीडियो में अपलोड अगर करूँ तो 6 GB, 7 GB, 8 GB का वीडियो अपलोड करने में उतने पैसे लग जाते। तो आप लोग समझ सकते होंगे, ठीक है, संसाधनों की पूर्ति के लिए पैसे ज़रूरी है, वरना मैं फ्री में भी सबको करवा सकता था, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। पर आप लोग ज़रूर जुड़िएगा,
और टेस्ट आप लोग दीजिए, क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दूंगा, उसमें इंपॉर्टेंट्स जो भी व्याकरण के हो, कहानी के हो, एकांकी के हो, सभी चीज़ आप लोग को उसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ जिन्होंने भी इस फॉर्म को डाला हुआ है। और बहुत जल्द पूरा खोरठा कंप्लीट करवा के और मैं झारखंड जीके को भी कंप्लीट एग्जाम तक करवा दूंगा। आप लोग हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिए। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, बाय बाय, जब वंदे मातरम।